नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना से एक बेहद दुखद और सोच में डाल देने वाली खबर सामने आई। खबर ये है कि महज 4 साल की बच्ची रोशनी की पटना सिटी में एक मैन होल में गिरने की वजह से मौत हो गई। एक ऐसा मैन होल जो ढका नहीं गया था। अब ये मौत हुई कैसे, इसमें गलती किसकी है, ये सुनने और समझने के लिए आप एक कहानी पर नजर डालें। कहानी ऐसी है कि बिहार की राजधानी पटना सिटी में 3 साल पहले सड़क निर्माण का कार्य शुरू होता है। सड़क के साथ साथ नाले और मैनहोल्स तैयार कर दिए जाते हैं, लेकिन मैनहोल को ढकने का विचार किसी के मन में नहीं आता। इलाके के लोग लगातार प्रशासन को इससे जुड़े पत्र लिख रहे होते हैं। प्रशासन से इस मांग को रख रहे होते हैं कि उस मैनहोल को ढक दिया जाए, क्योंकि हर साल अनेकों घटनाएं, अनेकों एक्सीडेंट्स इस मैनहोल की वजह से हो जाते हैं। कभी बरसात में किसी बाइकर का उस मैनहोल में फंस जाना, तो कभी किसी इंसान का उस मैनहोल में ऐसे ही पैर पड़ जाना। मगर प्रशासन इस बारे पर ध्यान नहीं देता है, इस मामले को अनदेखा करता चला जाता है। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना होती है कि 4 वर्षीय रोशनी हंसते खेलते उस नाले के पास पहुंच जाती है। मैनहोल पर ढक्कन नहीं लगा होता है और रोशनी खेलते खेलते उस मैनहोल में गिर जाती है। रोशनी चीखती है, चिल्लाती है, मगर उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन जब तक लोग उसकी आवाज़ को सुनकर उस मैनहोल तक अपना रास्ता बनाते हैं, तब तक पहले ही बहुत देर हो चुकी होती है। यही हुआ बुधवार को कल 11 बजे के करीब, जब रोशनी खेलते खेलते मैनहोल में गिर गई, मगर किसी की भी नज़र उस पर गिरते वक्त नहीं पड़ी। रोशनी चिल्लाते रही और कुछ वक्त बाद लोग उसकी चिल्लाहट सुनकर उस मैनहोल के पास पहुँचे, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचे उन्हें रोशनी की फ्रॉक के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। जब रोशनी को ढूंढने की कोशिश की गई तो पता चला कि रोशनी नाले में गिर चुकी थी। ये मैनहोल 5 फीट गहरा था और जब तक रोशनी को उससे निकाला जा सकता था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक रोशनी उस मैनहोल के बाहर आई, वो मैनहोल जिसमें ढक्कन नहीं था, तब तक रोशनी की सांसें थम चुकी थी। उसने अपना दम तोड़ दिया था। मामले की खबर जैसे ही उसके माता पिता तक पहुंची, दोनों रो रो कर बेहाल हो चुके थे। कोई प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा था तो कोई अपनी फूटी किस्मत को। उसके माता पिता के तो आंसू मानो रुके ही नहीं। मामला इतना गंभीर हो चुका था, इलाके में इतनी हलचल हो चुकी थी कि पुलिस प्रशासन भी वहां पहुंच चुका था। बता दें कि रोशनी को निकालने के लिए बड़ी मशक्कत की गई थी। उसे निकालना वहां से आसान नहीं था और जब तक उसे निकाला गया तब तक जो स्थिति सामने आ चुकी थी, उससे ये साफ था कि अगर अब उसे अस्पताल ले जाया जा भी सके तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रशासन के लोगों ने शव का पोस्टमार्टम कराने को कहा, लेकिन रोशनी के माता पिता ने पोस्टमार्टम से साफ इनकार कर दिया और अपनी बच्ची को उसी हाल में घर ले गए। प्रशासन से ये पता चला है, पुलिसकर्मियों ने जानकारी दी है कि रोशनी के माता पिता की तरफ से मामले में कोई प्राथमिकी, कोई कंप्लेन दाखिल नहीं की गई, लेकिन इलाके के लोग ये बता रहे हैं कि उन्होंने नगर निगम को इस खुले मैनहोल के बारे में कई पत्र लिखे हैं। कई बार इस खुले मैनहोल को लेकर शिकायतें दर्ज की गई है, क्योंकि ये आए दिन एक्सीडेंट्स को, दुर्घटनाओं को न्योता देता रहता था, लेकिन कभी किसी ने इस पर एक नज़र नहीं डाली, किसी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और इसीलिए 4 वर्षीय रोशनी की जान ऐसे ही खेलते खेलते चली गई। रोशनी के माता पिता बताते हैं कि रोशनी अक्सर खेलने के लिए बाहर जाया करती थी। उस दिन भी, बुधवार को भी, जब वो अपने घर से खेलने के लिए निकली तो रोशनी के माता पिता को लगा कि अगर घर नहीं लौटी है तो वो बाहर खेल ही रही होगी, लेकिन किसे पता था कि खेल खेल में एक ऐसी छोटी सी दुर्घटना हो जाएगी और 4 वर्षीय रोशनी इस दुनिया में खेलने के लिए बचेगी ही नहीं। रोशनी के माता पिता सुध-बुध खो बैठे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, अगर गुहार लगाएं तो लगाएं किससे, शिकायत करें तो करें किससे, क्योंकि कितनी ही शिकायत की जाए मगर रोशनी अब वापस नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल खड़ा ये होता है कि रोशनी की जान ऐसे हादसे की वजह से जाने के पीछे आखिर जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। किस्मत और बदकिस्मती की बातें से अगर हट कर देखा जाए तो यहाँ मैनहोल की समस्या सबसे बड़ी है। ऐसे मैनहोल जिन्हें खुला छोड़ दिया जाता है और निजी कंपनियों को उन्हें ढकने की, उन पर ढक्कन लगाने की जिम्मेदारी दे दी जाती, लेकिन यह मैनहोल पिछले 3 वर्षों से खुला पड़ा था। 3 वर्षों से उसे देखने वाला कोई नहीं आया था और आए दिन वहाँ दुर्घटनाएं होती ही रहती थी। इसीलिए प्रशासन को कई पत्र भी लिखे गए थे। बता दें कि इस घटना के बाद अब लोगों का वार्ड परिषद पर गुस्सा फूट रहा है, जनप्रतिनिधि पर गुस्सा फूट रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी ही लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि अगर वार्ड पार्षद, जनप्रतिनिधि ने थोड़ी सतर्कता दिखाई होती, थोड़े सचेत रहे होते और मैनहोल को लेकर, लोगों की समस्याओं को लेकर उन पर ज़्यादा ध्यान दिया होता तो शायद आज 4 वर्षीय रोशनी, वो नन्ही सी जान
आज भी उसके माता पिता के साथ होती है और उसके माता पिता उतने बदहाल नहीं होते जो हाल उनका हो गया है। अब देखते हैं कि रोशनी के माता पिता को उनका न्याय कैसे मिलेगा। कौन ये जिम्मेदारी लेगा कि बिहार में अन्य किसी ऐसे नन्हे बच्चे की जान ऐसी किसी लापरवाही की वजह से नहीं जाएगी। ऐसे सवालों के साथ इस वीडियो को यहीं अंत कर रही हूँ। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसे अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज़ को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।